भूतों का नाम सुनते ही इंसान के अंदर डर भर जाता है। भूत होते ही डरावने हैं और लोगों को डराना और परेशान करना ही इन भूतों का काम होता है। वैसे कुछ लोगों का कहना है कि भूत होते ही नहीं है, पर कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि भूत या कोई शैतानी आत्मा जरूर होती है, क्योंकि लोगों ने कई बार ऐसी घटनाओं का जिक्र किया है जिसमें किसी अनजाने साए में उन्हें परेशान करने की कोशिश की है। तो दोस्तों, ऐसे ही घटनाओं पर आधारित हम आपको दो कहानियां सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक रात एक युवा जोड़ा ग्रामीण इलाकों में एक पुरानी हवेली में रहने चला गया। हवेली वर्षों से खाली थी और स्थानीय लोग अजीब घटनाओं और घर से आने वाली डरावनी आवाजों के बारे में फुसफुसाते थे। दंपति ने अफवाहों को खारिज कर दिया और अपने नए घर में बस गए। हालांकि उन्होंने जल्द ही घर के आसपास होने वाली अजीबोगरीब चीजों पर ध्यान दिया। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते थे, वस्तुएं बिना किसी कारण के हवा में चलती थीं और रात में हॉल से अजीब आवाजें गूंजती थीं। उनके डर के बावजूद दंपति ने हवेली छोड़ने से इनकार कर दिया। एक शाम पत्नी उठी तो उसने अपने बिस्तर के पायदान पर एक भूतिया आकृति खड़ी देखी। भूत पारदर्शी था और हल्का नीला रंग चमक रहा था। पत्नी ने चिल्लाकर अपने पति को जगाया, लेकिन जब तक वह लाइट चालू करता, भूत गायब हो चुका था। दंपति ने फैसला किया कि वे अब और अधिक भूतों की हवेली में नहीं रह सकते और अगले दिन बाहर चले गए। वर्षों बाद एक इतिहासकार ने पाया कि हवेली कभी एक धनी परिवार की थी, जिसकी बेटी की एक दुखद दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। ऐसा कहा जाता था कि उसका भूत अभी भी हॉल में घूमता था और घर में आने वालों को परेशान करता था। दंपति भूत के साथ अपनी मुठभेड़ को कभी नहीं भूले और उन्होंने फिर कभी हवेली में पैर नहीं रखा। इसी के साथ दोस्तों, पहली कहानी खत्म होती है। अब दूसरी कहानी की ओर चलते हैं। यह एक अंधेरी और तूफानी रात थी और दोस्तों के एक समूह ने शहर के बाहरी इलाके में पुरानी हवेली के माध्यम से शॉर्टकट लेने का फैसला किया था। जैसे ही वे चरमराते हुए पुराने घर से गुजरे, उन्होंने परछाइयों से अजीब आवाजें सुनी और शरीर में डर के मारे सारे बाल खड़े हो गए। अचानक दोस्तों में से एक ने खून से लथपथ भूतिया आकृति को निकलते देखा। दूसरों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने खुद को हवेली के अंदर फंसा हुआ पाया। वे सभी घर में व्याप्त तामसिक आत्मा के प्रकोप से बचने में असमर्थ थे। जैसे जैसे वे आपस में घुल मिल गए, दोस्तों को एहसास होने लगा कि वे घर में अकेले नहीं हैं। वे खाली कमरों से फुसफुसाहट और कदमों की आहट सुन सकते थे और दरवाजे अपने आप बंद हो जाते थे। भूतिया उपस्थिति हर बीतते पल के साथ मजबूत होती गई और दोस्तों को पता था कि बहुत देर होने से पहले उन्हें बचने का रास्ता खोजना होगा। उन्होंने बाहर निकलने का रास्ता खोजा, लेकिन उनके द्वारा खोला गया हर दरवाजा भयानक छाया और अजीब शोर से भरे दूसरे कमरे में ले जाता था। अंत में उन्हें तहखाने की ओर जाने वाला एक रास्ता मिला और वे हताशा में इसके माध्यम से आगे बढ़ते रहे। जब वे अंधेरे और सीलन भरे तहखाने में ठोकर खाकर गिरते हुए आए, तो उन्होंने एक बार फिर भूतिया आकृति देखी। ऐसा लग रहा था कि यह करीब और करीब आ रहा है। जब सारी उम्मीदें टूटती दिखीं, तो एक दोस्त को हवेली के बारे में एक किंवदंती याद आ गई। किंवदंती यह थी कि भूत एक खोए हुए लॉकेट की खोज कर रहा था और जो कोई भी इसे पाकर उसे वापस कर देगा, वह उसके प्रकोप से बच जाएगा। दोस्तों ने लॉकेट को पागलपन से खोजा और घंटों की तरह लगने के बाद आखिरकार उन्होंने इसे धूल भरे पुराने ट्रंक में छिपा हुआ पाया। उन्होंने जल्दी से उसे भूत को लौटा दिया और जैसे ही वह अचानक दिखाई दिया, भूत पतली हवा में गायब हो गया। दोस्तों ने राहत की सांस ली। वे जानते थे कि वे एक भयानक भूत से बाल बाल बचे थे और वे उस प्रेतवादित रात की भयावहता को कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर दीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।